अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर कैसर फ़ारूक है। आज मैं आपसे बात करूंगा कि थकावट या कमज़ोरी क्यों महसूस होती है। बहुत सारे मरीज़ पूछते हैं कि हमें थकावट हो रही है, हमें जिस्म में दर्दें हो रही हैं या फिर बहुत ज़्यादा थकन का एहसास होता है। तो इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? क्या कोई मल्टीविटामिन लेना इसका हल है या इसकी कुछ और वजूहात भी हो सकती हैं? थकावट के लिए या बहुत ज़्यादा फटीग टायर्डनेस फ़ील करने की बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें किसी में अगर खून की कमी हो, ब्लड की कमी की वजह से हो सकता है, जिसके हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। इसके अलावा किसी में अगर विटामिन डी की कमी हो तो उसकी वजह से जिस्म में दर्दें या थकावट हो सकती है। इसके अलावा अगर आपका थायराइड का प्रॉब्लम है या आपको थायराइड का इशू हो सकता है, अगर आपके जिस्म में हर टाइम थकावट और बेचैनी रहती है। इसके अलावा अगर आपको शुगर की अलामत हो सकती है कि आपको पहली अलामत ही सिर्फ थकावट और हर टाइम फटीग और टायर्डनेस फ़ील होती हो, तो ये एक अलामत हो सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों में अगर उनकी नींद बेहतर नहीं है, यानी उनके इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, प्रॉपर नींद नहीं लेते सही तरीके से 6-7 घंटे की, तो उनमें एक वजह हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके खाने के पैटर्न पे डिपेंड करता है कि आपकी डाइट में ऐसी क्या चीज़ें चल रही हैं, जो सारी ये वजूहात बन सकती हैं। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस हैं जो क्रॉनिक इन्फेक्शंस, वो इस सारे मसले मसाइल ये थकावट और टायर्डनेस आपको करा सकते हैं। अब हम आते हैं कि इन सब वजूहात में से कौन कौन सी कम हो सकती हैं और क्या क्या अलामात हो, तो हम आयरन डेफिशिएंसी सोचेंगे। आयरन डेफिशिएंसी के लिए ज़रूरी है कि आपको अगर थकावट बहुत ज़्यादा होती हो, जिस समय दर्दें होती हों या आप हर टाइम कोई भी काम करके थकावट ज़्यादा महसूस करते हैं, आपको चलने फिरने से सांस चढ़ जाता हो या आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती हो, तो ये अनीमिया यानी कि आयरन डेफिशिएंसी की एक अलामत हो सकती है। इसके अलावा जो थायराइड का प्रॉब्लम है, थायराइड के लिए है कि अगर आपको गर्मी या सर्दी का एहसास ज़्यादा होता है, आपकी दिल की धड़कन ज़्यादा तेज़ होती है, कम होती है, तो और या नींद कम आती है या हर टाइम आपका मूड सही नहीं रहता, तो ये एक थायराइड की अलामत हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके जिस्म में दर्दें बहुत ज़्यादा रहती हों और कभी किसी जोड़ में तकलीफ़ है, कभी दूसरे में, और तो फिर ये विटामिन डी की कमी का भी अलामत हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके नींद सही नहीं लेते, यानी कि आपका मूड सही नहीं रहता, डिप्रेशन की अलामत हैं, आप हर टाइम अपने आप को एक्टिविटी आपके अंदर बहुत कम है, मूड डिप्रेस रहता है, तो ये डिप्रेशन या एंग्जाइटी की अलामत हो सकती है। और नींद कम होने की वजह से भी थकावट का एहसास बढ़ जाता है। और शुगर के हवाले से है, क्यों शुगर में बहुत सारे लोगों में बाज़ दफ़ा पेशाब ज़्यादा आता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, या इसके अलावा पाँव सुन्न होना या और कॉम्प्लिकेशंस की अलामात हो सकती हैं। तो ये शुगर की एक पहला सिम्टम या एक पहली अलामत थकावट भी हो सकती है। तो इन सारी वजूहात को देखना चाहिए और आपको एक प्रॉपर डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए कि इनमें से कौन सी वजूहात में से कौन सी आपकी वजह हो सकती है। सारी वजहें एक साथ नहीं हो सकती और कोई इसका हल मल्टीविटामिन नहीं है। आप बहुत डिफरेंट किस्म के मल्टीविटामिन्स ले रहे होते हैं और जिससे कोई ख़ास बॉडी को इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, जस्ट आपको एक मेंटली सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि शायद इससे मेरा ये थकावट का मामला ठीक हो जाए। तो इसलिए ज़रूरी है कि डॉक्टर से मशवरा लें और इन चीज़ों के बारे में, ताकि वो आपकी हिस्ट्री में जान सकें कोई ऐसी अलामत तो नहीं है जो ये प्रॉब्लम कर रहे हैं, और फिर आगे उस हवाले से आपको टेस्ट एडवाइस किए जाएँ। शुक्रिया।